दोस्तों नमस्कार। शांति पर्व इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करेंगे। शरद पवार जी के नेतृत्व वाली एनसीपी कितने लोकसभा सीटों पर लड़ेगी, इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। महाराष्ट्र में सभी राजनीतिक दल लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुटे हैं। शरद पवार जी के नेतृत्व वाली एनसीपी भी लोकसभा चुनावों की तैयारियां कर रही है। एनसीपी को स्थापित हुए लगभग 25 साल हो गए हैं। इन 25 सालों में अभी तक महाराष्ट्र की 48 सीटों में से एनसीपी को कभी भी डबल डिजिट में सीटें नहीं मिली है। 2009 के चुनाव में एनसीपी को लोकसभा की 9 सीटें मिली। यानी इन 25 सालों में लोकसभा चुनावों में एनसीपी को अच्छी खासी सफलता नहीं मिली और इस वक्त एनसीपी में विभाजन हो चुका है। शरद पवार जी के नेतृत्व वाली एनसीपी और अजित पवार जी के नेतृत्व वाली एक एनसीपी, ऐसे दो गुट हो गए हैं। अजित पवार गुट की तरफ से एनसीपी पर दावा किया गया है। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव और इन चुनावों की तैयारियों का एक प्रेशर इस वक्त सभी राजनीतिक दलों पर दिख रहा है और ऐसे में आने वाले लोकसभा चुनावों की तैयारियां बड़ी ताकत के साथ ये सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं। लेकिन आने वाले लोकसभा चुनावों में शरद पवार जी के नेतृत्व वाली एनसीपी पार्टी कितने लोकसभा सीटें लड़ेगी या महाविकास आघाड़ी गठबंधन में शरद पवार जी के नेतृत्व वाली एनसीपी को कितनी सीटें मिलेगी, इस पर महाराष्ट्र में अलग अलग तरह की चर्चाएं हो रही है। लेकिन शरद पवार जी के नेतृत्व में आने वाले लोकसभा चुनावों की तैयारियों के लिए मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई और इस मीटिंग में जिन सीटों पर यानी जिन लोकसभा सीटों पर चर्चाएं हुई वहां के जिले के एनसीपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी इस मीटिंग में मौजूद थे और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल जी हो, सुप्रिया सुले जी हो या उसी के साथ पार्टी के अन्य बड़े नेता भी इस मीटिंग में शामिल थे। शरद पवार जी के नेतृत्व वाली एनसीपी ने इस वक्त लगभग 15 सीटों का जायजा लिया या 15 सीटों पर अपनी राजनीतिक ताकत या हैसियत क्या है इसका एक तरीके से परीक्षण किया। यानी आने वाले लोकसभा चुनावों में इन 15 सीटों पर एनसीपी अपने उम्मीदवार खड़े कर सकती है। इनमें बारामती, सातारा, कोल्हापुर, हातकणंगले, रावेर, शिरूर, माढा, दिंडोरी, नगर दक्षिण, हिंगोली, वर्धा, अमरावती, बीड, जालना और भिवंडी ये लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज है। पिछले 2019 के लोकसभा चुनावों में शरद पवार जी के नेतृत्व वाली एनसीपी ने 21 लोकसभा सीटें लड़ी और उनमें से 4 सीटों पर उनके उम्मीदवार विजयी हुए। अमरावती सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार नवनीत राणा कौर ये विजयी हुई। उनको एनसीपी की तरफ से, एनसीपी कांग्रेस की तरफ से सपोर्ट किया गया था। यानी कुल मिलाकर 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और एनसीपी को अच्छी सफलता नहीं मिली। एनसीपी को 4 सीट, एक निर्दलीय और कांग्रेस पार्टी को केवल 1 सीट पर जीत हासिल हुई। इस वक्त एनसीपी पार्टी में विभाजन हो चुका है। एक गुट अजित पवार जी के नेतृत्व में सत्ता के साथ है तो दूसरा गुट महाविकास आघाड़ी गठबंधन का हिस्सा है। आने वाले चुनाव महाविकास आघाड़ी गठबंधन इकट्ठा लड़ेगा और इस गठबंधन को नेशनल लेवल पर
इंडिया गठबंधन के नाम से जाना जाता है और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन के नाम से जाना जाता है। इस गठबंधन में कांग्रेस, शरद पवार जी के नेतृत्व वाली एनसीपी और उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना, ये तीनों पार्टियां हैं और अन्य छोटे राजनीतिक दल भी इस गठबंधन में आने वाले दिनों में शामिल हो सकते हैं। इस वक्त का महाराष्ट्र का राजनीतिक गणित देखे तो और विपक्ष की ताकत देखे तो शरद पवार जी के नेतृत्व वाली एनसीपी पार्टी कमजोर नजर आ रही है। पार्टी के बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़कर सत्ता पक्ष के साथ गए हैं, लेकिन इन 1-1.5 साल में या इन 2-3 महीनों में जितने भी सर्वे अलग अलग एजेंसियों द्वारा किए गए, उनमें एनसीपी का अधिकतर कार्यकर्ता अभी भी शरद पवार जी के साथ दिख रहा है और एनसीपी का अधिकतर वोटर अभी भी शरद पवार जी के साथ दिख रहा है। और इस वक्त महाराष्ट्र में और देश की राजनीति में विपक्ष के लिए एक अच्छा खासा माहौल है और सरकार के खिलाफ एक जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। इसका अच्छा खासा फायदा आने वाले चुनावों में विपक्षी इंडिया गठबंधन को और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन को मिल सकता है। यानी कुल मिलाकर अपने पार्टी को फिर से एक बार खड़ा करने के लिए और चुनावों में सफलता दिलाने के लिए शरद पवार जी बड़ी शिद्दत के साथ कोशिश कर रहे हैं और उनको उनके काम में रोहित पवार हो, जयंत पाटिल हो या अनिल देशमुख जी हो, जितेंद्र आव्हाड जी हो या सुप्रिया सुले जी हो या पार्टी के अन्य कार्यकर्ता और खास तौर पर युवा कार्यकर्ता, युवा पदाधिकारी मदद कर रहे हैं। अगर आने वाले चुनावों में महाविकास आघाड़ी गठबंधन को अच्छी सफलता मिली तो शरद पवार जी के नेतृत्व वाली एनसीपी आने वाले लोकसभा चुनावों में डबल डिजिट नंबर भी ला सकती है। यानी अभी तक एनसीपी को महाराष्ट्र में 9 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर जीत हासिल नहीं हुई। यानी आने वाले लोकसभा चुनावों में इस राजनीतिक समीकरण को तोड़ने का एक अच्छा मौका एनसीपी के पास है। एनसीपी के का राजनीतिक ताकत देखे तो एनसीपी में बड़े बड़े राजनेता है, लेकिन वो राजनेता अपने विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर ज्यादा ध्यान नहीं देते। उसी के कारण इन 25 सालों में महाराष्ट्र में अभी तक एनसीपी को विधानसभा में 71 से ज्यादा सीटें नहीं मिली और लोकसभा में 9 से ज्यादा सीटें नहीं मिली। अगर आने वाले चुनाव में शरद पवार जी के नेतृत्व वाली एनसीपी अच्छा प्रदर्शन करती है तो इसका पूरा श्रेय युवा कार्यकर्ताओं को मिल सकता है। यानी कुल मिलाकर इस वक्त एनसीपी पार्टी में जो राजनीतिक बदलाव देखे गए हैं या हुए हैं, इनके कारण जो पुराने कार्यकर्ता थे या जो पार्टी शरद पवार जी के कार्य से प्रभावित होकर और खासतौर पर रोहित पवार हो या एनसीपी का जो युवा नेतृत्व है उससे प्रभावित होकर जो युवा कार्यकर्ता इस वक्त एनसीपी के साथ जुड़ रहे हैं, इसका अच्छा खासा फायदा आने वाले चुनाव में एनसीपी को मिल सकता है। यानी कुल मिलाकर अगर आने वाले चुनाव में एनसीपी को यानी शरद पवार जी के नेतृत्व वाली एनसीपी को सफलता मिलती है तो उनमें पुराने कार्यकर्ताओं का योगदान और नए पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का अच्छा खासा समर्थन, इनके कारण एक अच्छी सफलता मिलने की एक उम्मीद शरद पवार जी को दिख रही है। इसी के कारण इस वक्त जहां भी शरद पवार जी के चुनावी दौरे या जहां जहां शरद पवार जी की राजनीतिक सभाएं हो रही है, वहां खासतौर पर युवाओं का अच्छा खासा जनसैलाब या समर्थन उनको मिलता हुआ नजर आ रहा है और अपने पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए युवा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को एक अपॉर्चुनिटी शरद पवार दे रहे हैं। यानी कुल मिलाकर आने वाले चुनाव में
अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जता रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति का एक जबरदस्त आह्वान या जबरदस्त एक चैलेंज इस महाविकास आघाड़ी गठबंधन के सामने रहेगा। और खासतौर पर अजीत पवार जी की नेतृत्व वाली एनसीपी और शरद पवार जी की नेतृत्व वाली एनसीपी, इन दो गुटों में आने वाले लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव या स्थानिक स्वराज्य संस्थान के चुनाव हो यानी स्थानिक निकाय के चुनाव हो, उनमें मुकाबला देखने को मिलेगा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।